हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 9th के साइंस का 7 चैप्टर मोशन के हर एक टर्म को हम समझते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग है आपका इसमें मोशन। ठीक है, मोशन क्या होगा? नॉर्मल सी चीज गति हिंदी में बोलते हैं। कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है उसे क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। जैसे एक चीज यहां पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, मतलब इसका लोकेशन चेंज हुआ, चेंज ऑफ लोकेशन हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से क्या हुआ? ये चेंज हुआ। इसे हम क्या बोलेंगे? मोशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से यहां गया, टाइम में कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोशन। मोशन एग्जैक्टली क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम में, उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन। जैसे मैं यहां पे हूं, खड़े में हूं, कोई मोशन में हुई नहीं, कुछ टाइम बाद, अभी 1 मिनट बाद मैं यहां पे आ गया, तो मैं वहां से यहां आया कि नहीं? मेरी पोजीशन चेंज हुई, मैं वहां से यहां आया, तो वहां से यहां आने में दूरी तय हुई ना, और 2-3 सेकंड टाइम लगा, तो इसे क्या बोलेंगे? मोशन। मोशन क्या होता है? चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन का चेंज जब हम टाइम के हिसाब से विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। इसके और सारे हम टर्म को देखते हैं। अब देखिए, मोशन जो है, मोशन अभी मैं बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो जो लेंथ में चेंज होगा वो 2 तरीके से होता है। जैसे जो स्ट्रेट लाइन में लेंथ दूरी तय की जाती है वो दो तरीके से की जाती है। या तो डिस्टेंस होता है, क्या होता है? डिस्टेंस। एक होता है आपका डिस्टेंस, एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। देखो, दोनों टर्म के मीनिंग को समझते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे है, यहां से ये गया बी पॉइंट पे, और यहां से आया सी पॉइंट पे। ऐसे मान लो स्कूल से कोचिंग आ रहे हो, तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहता है ना, पूरा दूरी चल के आते हो, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, बी से सी पॉइंट गया, मान लो ये 5 किलोमीटर हो गया, ये आपका 6 किलोमीटर हो गया। ये देखो, मान लीजिए ये 2 किलोमीटर हो गया, ये आपका 3 किलोमीटर हो गया। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो हम टोटल पाथ कितना ट्रेवल किए हैं? टोटल पाथ कितना किए हैं? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। 2 3 + 3 कितना हो गया? 5 किलोमीटर। डिस्टेंस आपका क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड। टोटल पाथ ट्रेवल, जो हम पूरी दूरी तय करते हैं जब हम निकलते हैं और जहां तक पहुंचते हैं, तो जितना दूरी हम तय करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना हम चले हैं, कितना हम जर्नी किए हैं, उसे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अब इसी का एग्जांपल लो। अगर कोई आप निकल रहे हो ए पॉइंट से, फिर ऐसे सीधे बी पॉइंट पे जाना है, ये 3 किलोमीटर है मान लो, फिर ऐसे नीचे आए सी पॉइंट पे, ये आपका 4 किलोमीटर है। तो एक तो दूरी ये हो गई कि ऐसे में ए से बी गया, बी से सी गया, एक ये दूरी हो गई। इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और एक ये होता है कि मैं तिरकट्टे ऐसे शॉर्टकट ऐसे यहां आ जाऊं, होता है ना शॉर्टकट वाला रास्ता। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, देखो ये बिटवीन का साइन होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट। एनी 2 पॉइंट, या आप लिख सकते हो बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन सबसे अच्छा रहेगा। फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, जैसे हम चले कहां से थे? ए से,
और कहां पहुंचे, बी पे। तो सबसे छोटी दूरी होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होगी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। फिर से रिकैप करो। सबसे पहले मैं बताया मोशन। मोशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो हमारा पोजीशन चेंज होता है टाइम के हिसाब से, उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन। हमारी बॉडी किस में है, मोशन। अब हम किस में ट्रेवल करेंगे, या तो डिस्टेंस नहीं तो डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस क्या होता है, जितनी दूरी हम चले हैं, जितना पाथ हम ट्रेवल किए हैं, ए से बी, बी से सी, तो टोटल पाथ ट्रेवल ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और देखो यहां भी, यहां से चला है, यहां पहुंचा है, लेकिन कितनी दूरी चला है उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और इसमें भी सेम है, ए से बी गया, बी से सी गया। अब ये 3 हो गया, 4 हो गया, फिर इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये 5 हो जाएगा। हाँ, तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। ये ए से बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और टोटल पाथ कितना हो जाएगा, डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। आया समझ में ये, नोट इट। देखिए इसमें एक चीज और, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप देखिए रहे हो कि इसमें कैसे भी जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो ना। डिस्टेंस में ए से बी जाना, बी से सी जाना, तो इसमें आपका जो है डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इसलिए आपका ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और यहां पे देखो, जब ए से फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन, आपका डायरेक्शन फिक्स है ना, कि ऐसे ऐसे जाना है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है, कि कैसे किस डायरेक्शन में जाना है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। देखो देखो यहाँ पे अंतर देखते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी में। जैसे नॉर्मली अभी पढ़े हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ना, उसी से कोरिलेट हो जाएगा। स्पीड हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम। क्या होता है, टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। या फिर लिख सकते हो स्पीड की डेफिनेशन, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। क्या लिख सकते हो, टोटल पाथ ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम इंटरवल। इन ए गिवन टाइम बोल दो। अगर कोई दूरी हम ट्रेवल कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड। अब यहां पे वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, वेलोसिटी हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। जो छोटी दूरी होती है, जो छोटा पाथ होता है, उसका लेंथ जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड, कवर्ड इन गिवन टाइम, इन गिवन टाइम। ये शॉर्टकट में मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपके बुक में दिया होगा अच्छे से कैसे बड़ा है, चाहे आप बड़े से बना के भी लिख सकते हो, समझो बस। जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ के लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। यूनिट देखो दोनों का, यूनिट आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड। ये आपका स्केलर क्वांटिटी, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, नोट करो इसको। एक हो गया ये स्पीड, एक हो गया वेलोसिटी। अब इसी से कोरिलेट है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन क्या होता है, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वेलोसिटी से, तो इसमें आप देखोगे अगर इनिशियली जिस पोजीशन से मूव करती है, तो उसको हम फिजिक्स के टर्म में, जैसे इनिशियली किसी पोजीशन किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम मानते हैं क्या होता है, u। क्या होता है,
u, और जो फाइनल जहां पे जाके रुकता है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, v। क्या बोलते हैं, v। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, u, और फाइनल वेलोसिटी को v। अब यहां पे फॉर्मूला देखो, एक्सीलरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी के चेंज होता है उसके रेट को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। अब देखो वेलोसिटी का चेंज कैसे होता है, वही अगर फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो, इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दोगे, और रेट का मतलब होता है कि टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो, और टाइम से डिवाइड कर दो। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से। किससे, v से। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे करते हैं, u से। और नीचे क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम t है। तो यही हो जाएगा। हम किसको निकाल रहे हैं, a ना, a इक्वल टू u माइनस v माइनस u अपॉन t, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। यही आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। फिर से देखो, हर एक चीज इसमें कोरिलेट था। रिकैप करो, मोशन क्या था, हमारी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या जाएगा, मोशन। मोशन को अब देखो, मोशन हुआ तो बॉडी हमारे स्ट्रेट लाइन में दो तरह से मूव करेगी, एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में क्या होता है, हम जितना ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस जितना पाथ हम कवर करेंगे उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और दो पॉइंट की शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। फिर हम पढ़े स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी नहीं, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। इसके रेट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल में से किसको माइनस कर दो, इनिशियल को, और टाइम से डिवाइड कर दो, तो v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो अभी तक क्या पढ़े हो, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें? हम रिकैप करते हैं जो पढ़े थे कल, नहीं, जो हम रिकैप करते हैं जो अभी पढ़े हैं। मोशन क्या होता है, हमारी बॉडी की चेंज टाइम के हिसाब से। हमारा जो पोजीशन है, हमारे बॉडी का जो पोजीशन है वो जो चेंज करता है टाइम के हिसाब से, उसे क्या बोलते हैं, मोशन। हमारी बॉडी जो है टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। अब इसमें हम कई सारे चीज पढ़े हैं, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब कितना हम ट्रेवल किए हैं, टोटल पाथ कवर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। इसके बाद हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है इसमें स्पीड। क्या होता है, स्पीड। देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो सेम जब डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट में जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी ये हो गया। फिर मैं बताया था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ऐसे था। अब देखो हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। दो चीज होती है, एक होता है आपका एक्सीलरेशन और दूसरा होता है आपका रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों सेम चीज होती है, बस साइन का अंतर होता है। ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। देखो अगर मैं इसको समझाऊं, देखिए एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या था, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट, मतलब टाइम से डिवाइड। चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या निकाल देंगे, जब रेट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। इसमें जो होता है, इसमें इंक्रीज होती है, इसमें
जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज वेलोसिटी होती है, और इस केस में जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। देखो कैसे, जैसे अगर कोई गाड़ी है वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है और धीरे धीरे अपना स्पीड क्या किया, बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ाया किसी डायरेक्शन में, और ये 80 किलोमीटर के हिसाब से चला गया, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला गया। तो आप देख रहे हो पहले कितना था 40, कितना था 40, बढ़ के कितना गया 80। तो जो ये चेंज इन वेलोसिटी होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, मैं बताया था फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका फाइनल कितना है 80, इनिशियल कितना है 40, तो आपका 40 आ गया। ये आपकी किस में आई वैल्यू, पॉजिटिव में आई कि नहीं। जो आप यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, जिस वेलोसिटी से किए हो, पहले कम था, कम होके क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो 80 में से 40, ये आपकी 40 वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, और जितने टाइम में हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एसिलेशन। ये एग्जांपल समझो, 40 से 80 पहुंचा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिलेशन। क्या हो जाएगा, एसिलेशन। अब उल्टा केस, मान लो कि गाड़ी चल रही है ऐसे 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, सामने एक लड़की आ गई कोई ऐसे, तो ड्राइवर ब्रेक मारेगा ना, ब्रेक मारेगा तो मान लो कि 80 से धीरे धीरे यहाँ पे 40 पे आके इसको ठोक दिया, ये उड़ गई, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर पे आई यहाँ पे, तो वो तो बात अलग है। अब देखो वेलोसिटी यहाँ पे देखोगे तो इनिशियली कितना था 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बाद में कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन क्या होता है, टाइम, ऐसे होता है। तो आप यहां पे देखोगे तो फाइनल कितना गया था 40, कितना गया था 40, और शुरू में कितना था 80, कितना था 80, और ये टाइम से, टाइम अगर दिया रहेगा कि 2 घंटे में 3 घंटे में जो भी है, मान लो 2 घंटे में ऐसे हुआ, चाहे कुछ भी टाइम तो दिया रहेगा कितने टाइम में क्या हो रहा है। तो अगर फाइनल कितना था 40, इनिशियल कितना था 80, इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो क्या हो गया -40/2 आ गया। ये टाइम तो अभी लिखो मत ऐसे, कितना आ गया -40 किलोमीटर पर आवर हो गया कि नहीं। तो वेलोसिटी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस साइन का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस साइन का मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। माइनस का मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस का क्या हो गया, इंक्रीज। क्या हो गया, इंक्रीज। तो इंक्रीज किसके केस में होता है, एसिलरेशन। किसके केस में, एसिलरेशन। और डिक्रीज किसके केस में होता है, रिटार्डेशन। किसके, रिटार्डेशन। पढ़े हो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एसिलरेशन। एसिलरेशन और रिटार्डेशन दोनों सेम चीज होती है, अंतर ये होता है कि ये क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, नेगेटिव। देखो एक और एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे कोई अगर पहाड़ है, इस पे अगर पहाड़ चाहे कोई हाइट है, इस पे अगर साइकिल चलाना है, हाइट पे है, तो नीचे से जब साइकिल चलाओगे ना तो जो जो ऊपर जाओगे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगी वेलोसिटी, स्लो होगी। क्या होगी, स्लो होगी। क्योंकि हाइट पे आपका धीरे गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। मान लो कि साइकिल चाहे मोटरसाइकिल जो भी चला रहे हो, तो अगर यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला तो ऊपर 40, यहाँ पे 30, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। फिर यहाँ अगर 30 पहुंचे, फिर उसी से अगर कर रहे हो तो जो ही नीचे आएगा ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्या हो जाता जाएगा, इंक्रीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे 60 था, धीरे धीरे जाता कितना हो गया 30। फिर तो इस केस में आप बताओ 60 से 30 हो गया, फाइनल में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज। तो यहाँ एसिलेशन होगा कि रिटार्डेशन, क्या होगा, रिटार्डेशन। अब यहाँ पे केस देखिए, जब हाइट पे 30 है और बाइक चल रही 30 के हिसाब से चलेगी, लेकिन इसके स्लोप के हिसाब से और इंक्रीज होता जाएगा ना, तो 30 से ये कितना हो गया 60। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिलेशन। क्या होगा, एसिलेशन। तो ये आपका एग्जाम्पल है और इसके न्यूमेरिकल हम इसको देखेंगे। नोट इट। हम लोग मोशन के बारे में पढ़े हैं। मोशन बेसिकली 2 तरह का होता है।
एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो इसको मैं सिंपल वे में बस बता रहा हूं, दोनों की मीनिंग समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए मुझे यहां से जाना है कहीं पे, मान लो कि कोई इंसान बनारस से दिल्ली जा रहा है, बनारस से दिल्ली के जाने के मान लो कि 600 किलोमीटर है, तो शुरुआत के 100 किलोमीटर वो 60 के हिसाब से गया, फिर आगे भी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी गया, फिर आगे के 100 किलोमीटर फिर 60 के हिसाब से गया, ऐसे 60 किलोमीटर पर के हिसाब से 100 किलोमीटर 60 के हिसाब से 100 किलोमीटर 60 के हिसाब से। मतलब यूनिफॉर्म मतलब सेम होता है ना, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अगर इक्वल डिस्टेंस जितना टाइम ले रहा है उसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, 1 घंटे में जितना किया है उसके अगले घंटे में भी उतना करे, उसके अगले घंटे में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करे, एक ही स्पीड के हिसाब से चले, उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म में नीचे वाला सेम रहता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे गाड़ी चलाए, स्टार्टिंग में जोश में है, पहला बहुत तेजी से चला दिए, मान लो कि पहला 1 घंटे में चला दिए 150 किलोमीटर, फिर थोड़ा स्लो हो गए 60 पे आ गए, फिर अगला 100 किलोमीटर, फिर रेस्ट करके जोश में फिर आपका यहाँ पर मान लो 200 किलोमीटर कर लिए। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझो, अगर इंटरवल है, मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लीजिए कि 5-5 मिनट पे जाना है, 5-5 मिनट की हम इसमें टाइमिंग ले रहे हैं 5, पहले 5 मिनट में 100 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में 100 मीटर, 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 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए, इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। लेकिन कभी 5 मिनट के टाइम में कभी तेज चल गया, ज्यादा चल गया, कभी कम चल गया, कभी रुक गया है बीच में, कभी ज्यादा चला कभी कम चला, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नोट करो इसको। देखिए सेम आपका एक्सीलरेशन के केस में भी होगा। एक्सीलरेशन के केस में आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसमें भी सेम होगा। इसमें क्या होता है? वेलोसिटी का इंक्रीज होता है ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज अगर सेम अमाउंट में करे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज सेम अमाउंट में ना करे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, उससे क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आया? सेम चीज है, सेम टाइम में। एक्सीलरेशन में मेनली क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज ही करती है ना, वेलोसिटी इंक्रीज एक हिसाब से करे, उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज कभी ज्यादा कर दे कभी कम कर दे, एक ही इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये सब चीजें दोनों सेम है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब देखो इससे कोरिलेट कर सकते हो, यहाँ पे पूछ सकता है स्पीड 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसमें भी सेम होगा, इक्वल स्पीड रहे उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका स्पीड क्या हो, कभी कम हो कभी ज्यादा हो, उससे क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऐसे आप इसको टाइप में इसको देख सकते हैं। देखो चीजें जो है ना, मेरा काम क्या है? जो भी टर्म है उसको मीनिंग को समझाना। अब उसको आप बना के बुक के हेल्प से, इसके आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने से आप लिख सकते हो, जब चीजें समझे रहोगे तो। आया? मेरा काम रटाना नहीं है, हर एक टर्म का मतलब क्या है? मीनिंग समझाना। अभी तक सब समझो ना, सभी चैप्टर में सेल टिश्यू जो भी है, हर टर्म का बस मतलब समझाना कि होता क्या है। अब आप 9th में आ गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बना के लिखो। कैसे लिखोगे? हाँ, 3 कंडीशन हो सकती है मोशन में। अगर कोई चीज रुकी हुई है, ये हो गया, और मोशन 2 तरह के पढ़े हो, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ देखो। जैसे अगर मान लो कि कोई गाड़ी रुकी हुई है, चल नहीं रही है,
जैसे मान लो यहाँ टाइम दिखा रहा हूं कि 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट, ये 5 मिनट। नीचे वाला आपका टाइम दिखा है कि इतने मिनट में कितना दूरी गई है, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाला डिस्टेंस दिखा है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40, 50, 60। ये वाली आपकी लाइन डिस्टेंस दिखा रही है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50, 60। ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50, 60। समझिए आपका जो मोशन हम किस में डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस और टाइम में ही ना। अगर एक ही हिसाब से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो आपका क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो 3 कंडीशन है। अगर ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, चल नहीं रही है, मान लो कि आपका ये मीटर है, मीटर में दिखा रहा है 10 मीटर, 20 मीटर, कोई जो है 40 मीटर पे रुकी हुई है गाड़ी, 1 मीटर में नहीं रुकी है, इतनी यहीं पे चली, रुकी नहीं है। 2 मिनट हो गया तभी भी यहीं पे चली, रुकी नहीं है। रुकी है ऑब्जेक्ट ना, यहीं पे रुकी है। 3 मिनट हो गया, ये मिनट दिखा रहा है, 3 मिनट बाद भी यहीं पे है, 40 मीटर के पे। 4 मिनट भी यहीं पे है, 5 मीटर पे यहीं पे है। इसका मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ऐसा ग्राफ बनाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम के क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्या हो जाएगा, पैरेलल। या समझ में, चीजें जब रुकी हुई है तब ऐसा ग्राफ होगा। अब देखो ये आपका कहीं भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मैं तो एज्यूम कर दिया ना कि 40 मीटर पे रुकी हुई है, उसके बाद चली नहीं। अब देखो यूनिफॉर्म में याद किए हो कि इक्वल डिस्टेंस, जैसे 1 मिनट में अगर 10 मीटर चला है तो 2 मिनट में 20, 3 मिनट में 30, 4 मिनट में 40, ऐसे चलता है ना। अगर 1 मिनट में हम मान रहे हैं कि कितना चल रहा है, 10 मीटर, हाँ, तो 2 मिनट में कितना चलेगा, 20 मीटर, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल टाइम में। 3 मिनट में कितना हो जाएगा, 30, 4 मिनट में कितना हो जाएगा, 40, 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 50। इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। और इस पॉइंट को क्या कर दोगे, मिला दोगे। क्या कर दोगे, मिला दोगे। तो आपका ये जो ग्राफ बनेगा मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का, ये आपके ओरिजिन से ऐसे जाएगा, दिख रहा है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम डाटा अपने से लेते हैं। पहले मिनट में चला 10 मीटर, फिर तेज कर दिया 20 मीटर चल गया, अगले मिनट में कितना चल गया, 20 मीटर, यहां पे चला गया। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे हो गया, स्पीड उसकी धीरे हो गई और वो स्लो चलने लगा, वो नीचे आ गया, पूरा पीछे की तरफ आ गया ऐसे, फिर ये ऊपर गया। हाँ, तो आप देखोगे ना इसमें हम पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, ये ऐसे जाता रहेगा, क्योंकि कभी कम कभी ज्यादा, कभी डिस्टेंस कम करेगा, कभी ज्यादा कर देगा, कभी वहीं पे रेस्ट हो गया, पता चला कि यहाँ पे फिर चला ही नहीं, रेस्ट हो गया। तो ऐसे भी ग्राफ हो सकती है। तो मोशन में 3 ग्राफ होती है। अगर स्टेशनरी है तो आपका जो टाइम से क्या जाएगा, पैरेलल। क्या जाएगा, पैरेलल। यूनिफॉर्म में कैसे जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे कर्व जाएगा। हुआ, देखिए ये ग्राफ था आपका मोशन का। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो यहां पे टाइम और डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो आपका ग्राफ सब में सेम ही बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऐसे हो जाएगा, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होता है, एक्सीलरेशन का होता है ना, वेलोसिटी अपने हिसाब से इंक्रीज होता है, सेम टाइम में इक्वल वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ऐसे हो जाएगा। फिर अनइक्वल टाइम में इंक्रीज होगी तो उसमें आपका नॉन यूनिफॉर्म, नॉन एक्सीलरेशन मोशन में ऐसे होगा। ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी। एक्सीलरेशन का लेंगे, वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी ऐसे, अगर इंक्रीज करेगी इक्वल अमाउंट में ऐसे, और नॉन यूनिफॉर्म आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ऐसे होगा। दोनों का ग्राफ सेम होगा, वेलोसिटी का ले लो, चाहे वेलोसिटी टाइम का ले लो, चाहे आप मोशन का ले लो, सबका ग्राफ स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे ही बनेगा। स्टेशनरी का पैरेलल बनेगा, यूनिफॉर्म में आपका ओरिजिन से जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म में आपका कर्व बनेगा। 3 मोशन के इक्वेशन होते हैं, उसको याद करना रहता है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड यस इक्वल टू यू टी प्लस, ऐसे ये टी है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को याद करना पड़ेगा आपको। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसका शॉर्ट एब्रीविएशन देखो, v इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, वेयर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी,
ए इजकल टू एक्सीलरेशन, टी इजकल टू टाइम, और यहां पे एस का मतलब स्पीड नहीं होता है, एस का मतलब डिस्टेंस होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। देखो इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आएगा सर्कुलर मोशन। क्या आएगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? कोई भी चीज अगर हम सर्कल में मूव करेंगे उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर। कोई भी चीज ऐसे सर्कल में मूव करे उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ये दो तरह का पाया जाता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए अगर कोई भी चीज सर्कल में मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, एक ही स्पीड से मूव कर रही है, गोल गोल एक ही स्पीड से मूव करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज ना हो, एक ही हिसाब से क्या करे? वो रोटेट करे, मूव करे, उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से मूव कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई गाड़ी चला रहा है गोल गोल में, कभी स्पीड तेज कर दिया कभी धीरे कर दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ही स्पीड में चलेगा उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। एग्जांपल में देख लो, जैसे बीच में सन है, चारों तरफ अर्थ एक ही स्पीड में रोटेट करता रिवॉल्व करता है कि नहीं? तो यहां पे कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि अर्थ जो है सन के चारों तरफ एक ही स्पीड में मूव कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी सैटेलाइट होती है पृथ्वी के चारों तरफ एक ही स्पीड में मूव करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। देखो इसमें हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड या वेलोसिटी एक ही चीज होती है ना। स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड हो उसमें, अगर डायरेक्शन आ जाता है तो क्या हो जाता है? वेलोसिटी। तो यहाँ डायरेक्शन दिखा रहा है ना कि किस में है? सर्कुलर वे में। कैसे है? सर्कुलर वे में। तो यहाँ पे क्या जाएगी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस चाहे डिस्प्लेसमेंट, वही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे सर्कल में जो ये चारों तरफ ये लेंथ होता है, सर्कल के लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। और सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और टाइम को हम टी से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे जो आपका वेलोसिटी आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन टी।